वर्णी प्रकाश। ठीक, तो संयुक्त प्रकाश क्या है, तो इसमें देखेंगे हम वैसा प्रकाश जो विभिन्न रंगों का मिश्रण हो, जिसमें भिन्न भिन्न रंगों का क्या हो, भिन्न भिन्न रंगों का मिश्रण हो, तो उसे कैसा प्रकाश कहेंगे, वैसा रंग, वैसा लाइट जिसमें विभिन्न रंगों का मिश्रण हो, उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट लाइट, संयुक्त प्रकाश। ठीक, और जिसमें वैसा प्रकाश जिसमें केवल एक रंग हो, एक रंग वाले प्रकाश को क्या केवल क्या बोलेंगे, केवल एक रंग वाले प्रकाश, एक रंग वाले प्रकाश क्या कहलाता है, एक वर्णी प्रकाश। क्या कहलाता है ये, एक वर्णी प्रकाश। एक रंग वाले प्रकाश को क्या कहेंगे, एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश का उदाहरण देखा जाए तो इसको लाल प्रकाश, लाल प्रकाश खाली बोला जाए, लाल प्रकाश, फिर बोला जाए नीला प्रकाश, नाम लेकर के नीला प्रकाश, नीला प्रकाश। कैमरा से बाहर एरिया में जा रहा है, लिखा हुआ जो है, ठीक है, नीला प्रकाश। ठीक, आगे देखिएगा इस तरह से नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, क्या होगा, पीला प्रकाश, ये सभी कैसा, किस प्रकाश का उदाहरण है, एक वर्णी प्रकाश का। ये अलग अलग जब प्रकाश हो, अलग अलग रंग का प्रकाश हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक वर्णी प्रकाश। और जिसमें अनेक रंगों का मिश्रण हो, अनेक रंगों का मिश्रण हो, जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए, सही एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं बाबू, तो सूर्य के प्रकाश को किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश जो होते हैं 7 रंगों का मिश्रण होते हैं। कितने रंगों का मिश्रण होते हैं, 7 रंगों का मिश्रण है, तो इसीलिए श्वेत प्रकाश को कैसा प्रकाश कहेंगे, संयुक्त प्रकाश। क्या कहते हैं इसे, संयुक्त प्रकाश। संयुक्त प्रकाश और संयुक्त प्रकाश और एक वर्णी प्रकाश क्या समझ चुके हैं, वैसा प्रकाश जो केवल एक रंग का हो उसे एक वर्णी प्रकाश, और जो एक से अधिक रंगों का मिश्रण हो, भिन्न भिन्न रंगों जिसमें पाए जाते हो, संयुक्त, तो उसे कैसा प्रकाश कहेंगे, संयुक्त प्रकाश। और संयुक्त प्रकाश का उदाहरण क्या है, श्वेत प्रकाश। और इसका उदाहरण क्या है, अलग अलग रंग के, लाल, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, समझ रहे हैं। तो ये कैसा प्रकाश हो गया, एक वर्णी प्रकाश। तो ये आप इतना पहले नोट कीजिए, आप लोग ये 2 बातें नोट कीजिए। उसके बाद इससे एक संबंधित फिर पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण। पहले इतना आप लोग नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, आप सुनिएगा आगे, इससे आगे इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का हिंदी नाम है प्रकाश का प्रतिवर्ण विक्षेपण। प्रकाश का, सुनिएगा ध्यान से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इस चीज को समझेंगे कि आखिर ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नोट कर लिए, इसे मिटा दिया जाए, ठीक है ना। तो संयुक्त प्रकाश क्या होते हैं, श्वेत प्रकाश। संयुक्त प्रकाश का उदाहरण क्या है, श्वेत प्रकाश। ठीक, संयुक्त प्रकाश को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक वर्णी डिपर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी विक्षेपण क्या है, मुख्य रूप से समझेंगे। प्रकाश का विक्षेपण क्या होते हैं, इस चीज को समझेंगे। तो ये समझिएगा जो होते हैं प्रकाश, संयुक्त प्रकाश जो होते हैं, संयुक्त प्रकाश किसी माध्यम से होकर जब गुजरती है, किसी क्या माध्यम से होकर के गुजरती है। मान लीजिए किसी वैसा माध्यम से गुजरे, जब संयुक्त प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरे और इसके संयुक्त प्रकाश अपने विभिन्न अवयवी रंगों में बदल जाए, समझ रहे हैं। तो एक मतलब एक वर्णी, क्या एक वर्णी प्रकाश में बदल जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षेपण। किसका विक्षेपण,
प्रकाश का विक्षेपन। समझ बात को, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब संयुक्त प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरती है तो ये अपने विभिन्न अवयवी रंगों, जिन रंगों का ये संयुक्त, जिन जिन रंगों का ये संयुक्त प्रकाश बना हुआ था, और ये अपने विभिन्न अवयवी रंगों में बदल जाता है, यानी एक वर्णी प्रकाश में बदल जाते हैं। उसका अलग अलग प्रकाश, जितने भी इसमें संयुक्त प्रकाश में जितने रंग के प्रकाश होते हैं ना, वे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? विक्षेपन कहते हैं। किसका विक्षेपन? तो प्रकाश का बर्न विक्षेपन। प्रकाश का बर्न विक्षेपन, ठीक। और प्रकाश का बर्न विक्षेपन की घटना देखा था सर्वप्रथम न्यूटन ने। किसने देखा था? न्यूटन ने। तो ये बात याद रखिएगा, प्रकाश के बर्न विक्षेपन की घटना किसने देखा था? न्यूटन ने, ठीक। और ये कैसे देखे थे तो सुनिएगा ध्यान से। न्यूटन नामक वैज्ञानिक, आप लोग देख रहे हैं न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के साथ अतिरिक्त नियम का भी खोज किए हैं। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर न्यूटन प्रकाश से रिलेटेड भी, प्रकाश से संबंधित भी बर्न, प्रकाश का जो बर्न विक्षेपण होते हैं उसके बारे में क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें को, जब किसी पर श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म, ये मान लीजिए प्रिज्म है, क्या प्रिज्म क्या है आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन प्रिज्म देखिए यहाँ तो त्रिभुज नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रिज्म क्या होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ठोस पदार्थ हैं। ये त्रिभुज नहीं होते बल्कि ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक। तो प्रिज्म से होकर के जब श्वेत प्रकाश को, सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, आप लोग को बोल रहे हैं कि इस प्रिज्मवती प्रकाश के बर्न विक्षेपण की घटना को सबसे पहले किसने देखा था? न्यूटन ने। और देखा था किस तरह से? तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारे, और ये प्रकाश सीधे किसी माध्यम में जाता, सीधा नहीं निकलता है। ये क्या होते हैं? मुड़ते हैं। ये क्या होते हैं? मुड़ते हैं इस तरह से। ये क्या होते हैं? इस तरह से मुड़ते हैं। और ऐसा मुड़ते हैं कि 1 2 3 4 5 6, आप लोग को पता होगा कि 7 रंगों का श्वेत प्रकाश, कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों। और इधर एक पर्दा लगाए, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किए हैं? इधर इस साइड में पर्दा लगा करके देखे नहीं, तो ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश एकदम यहां जा रहे हैं। इसी में दर्शा देना था सबको, इतना में ही बात समझ रहे हैं। ये अपने 7 अवयवी रंगों में क्या होती है? बट जाती है। ये 7 अपने अवयवी रंगों में क्या होती है? बट जाती है। और इसी को कहते हैं, एक परिभाषा तो बोल सकते हैं। पहला परिभाषा क्या? कि संयुक्त प्रकाश को जो किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो एक वर्णी प्रकाश में बदल जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का बर्न विक्षेपन, या कहेंगे जब श्वेत प्रकाश, क्या श्वेत प्रकाश समझ रहे हैं? श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक। और ये क्या है? पर्दा। तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के बर्न विक्षेपण की घटना को देखा नहीं बल्कि इस तरह से काम करके भी देखा, ठीक। कि जब किसी प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग नजर आया, ठीक। और इतना ही नहीं, सोचा जब 7 रंग आया नहीं तो एक प्रिज्म और लगाते हैं, इसके बाद हो सके 49 कलर निकले एक प्रकाश से। ये श्वेत प्रकाश है नहीं, तो प्रिज्म को उल्टा करके इसे लगाया, ठीक। कैसे लगाया? उल्टा कैसे बनेगा जी? ये मान लीजिए ना ऐसे करके, और ऐसे करके वो गुजारा तो ये 49 रंग नहीं दिखा, ये एक रंग में फिर कन्वर्ट हो गया। कैसे? कितने रंग में? एक रंग में, ठीक। तो इस तरह से शांति सुनिए, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये प्रकाश की किरणें अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का बर्न विक्षेपण। प्रकाश का बर्न विक्षेपण, ठीक। और ये जो पर्दा पर 7 रंगों की पट्टी जो प्राप्त होती है इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हिंदी नाम है वर्णपट। क्या होता है? वर्णपट। हिंदी नाम क्या है? वर्णपट। और ये वर्णपट होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्योर, पहला सुनिएगा, प्योर स्पेक्ट्रम, और एगो इम्प्योर। इम्प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम क्या है? जिसका 7 रंग एकदम अलग अलग नजर आते, 7 रंग स्पष्ट दिखाई दे, तो उसे कहते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। 7 रंग, इस 7 रंग स्पष्ट ना दिखाई दे बल्कि एक रंग दूसरे पर आच्छादित हो जाए, मतलब इसका 7 रंग क्या दिखाई ना पड़े स्पष्टता, तो उसे कहते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। यानी हिंदी इसका होता है शुद्ध वर्णपट,
हिंदी क्या होता है? शुद्ध वर्णपट, और इसे कहेंगे अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट, अशुद्ध, कैसे लिखा था? अशुद्ध वर्णपट। तो शांति सुनिए नो। तो इस हम लोग क्या समझेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब कि श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर, इसे ही परिभाषा बोल सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह आवर्तन के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा सभी को? ठीक। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपन है, देख रहे हैं, संयुक्त प्रकाश ही, संयुक्त प्रकाश क्या हुआ? एक वर्णी प्रकाश में कन्वर्ट हुआ। तो ये दो परिभाषा यहाँ देखनी। पहला न्यूटन के आधार पर क्या हुआ कि जब प्रिज्म से होकर के गुजारा किया तो स्पेक्ट्रम की सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम की घटना को किसने देखा है? सॉरी, वर्ण विक्षेपण की घटना को किसने देखा है? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक। तो क्या इतना समझ चुके हैं आप? इसे पहले आप इसी तरह से शॉर्ट में लिखिए। ठीक, इसे शॉर्ट में लिखिए और चित्र भी बनाइएगा। इसमें लिख लीजिएगा नो कि जब, लिखिए आप लोग, तब तक हम कुछ लिख देते हैं। जब प्रकाश की श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। या संयुक्त प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो एक वर्णी प्रकाश में वे क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसे सर्वप्रथम किसने देखा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना को किसने देखा? सर्वप्रथम किसने? न्यूटन नामक विद्वान ने। ठीक। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए इतना? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? संयुक्त प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश में बदलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। या न्यूटन के अनुसार क्या है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। कितना बच्चा देखिएगा इसका एक्सपेरिमेंट करता है, धूप में सूर्य के लाइट में रख देता है या पानी, थाली में पानी, और उस पर टॉर्च मार करके दीवार की तरफ अति करता है तो रंगीन पट्टी प्राप्त होता दिखाई देता है। लेकिन वह शुद्ध स्पेक्ट्रम नजर नहीं आता। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक, उससे देखा जा सकता है। बात समझ रहे हो नहीं? तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है जान चुके हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या क्या इसे क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है? कौन, किस या किसके द्वारा दिखाया जाता है? प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म के द्वारा दिखाया जाता है। आप लोग को यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये प्रिज्म क्या है? एक ठोस होता है वस्तु। ठीक, ये त्रिभुज की तरह है, त्रिभुज नहीं है। ठीक, ये क्या होता है? ठोस होते हैं। अभी त्रिभुज की तरह दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये मान लीजिए श्वेत प्रकाश, ये क्या है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजर रही है। और कुछ ज्यादा इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, सुनिएगा आप लोग। ठीक, और ये सीधे ना निकल करके ये क्या होते हैं? इधर पर्दा लगा दिया था। क्या लगा दिया था? पर्दा। पर्दा का कलर कैसा होना चाहिए? तो श्वेत, कलरलेस। समझ लो पर्दा का कलरलेस कहा जाता है श्वेत को ही।
समझ रहे बात को। तो ये जो है नो यहां से बदलते हैं कितने रंगों में, 7 रंगों में ये कन्वर्ट होते हैं। डायरेक्ट इस तरह से अति करेंगे हम लोग, सुनिएगा। इस तरह से तीर लगा लगा करके हम लोग लिख देंगे। क्या 7 हुआ? देखिएगा ये जो नो ये क्या है, पहले तो इससे कहेंगे प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म से होकर प्रकाश गई है और इसका नाम क्या है नो? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट। ये क्या होते हैं? वर्णपट। ठीक, अब आगे सुनिएगा। ये जो 7 कलर है वे कौन कौन 7 कलर लिखेंगे पहले। ठीक, ये है बैगनी, जामुनी, और ये कलर है नीला, और ये होता है हरा, पीला, नारंगी, और ये होता है ना लाल। तो ये कितने रंगों में बटती है? 7 रंगों में, जो आपके सामने है ना। ठीक, और इसमें भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का हुआ है? बैगनी का। और कम झुकाव किसका है? लाल का। ठीक, कम झुकाव सबसे ज्यादा किसका हुआ? लाल रंग का। और सबसे अधिक झुकाव किसका हुआ? बैगनी का। समझ रहे हैं? बैगनी का हुआ। और इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, वर्णपट। और ये क्या है? पर्दा। ये क्या है? एक पर्दा। पर्दा का कलर कैसा होना चाहिए? और श्वेत होना चाहिए। पर्दा का कलर कैसा होना चाहिए? श्वेत। समझ रहे बात को। और न्यूटन के अनुसार ये चीजें है। ठीक, तो अब हम लोग समझेंगे कि लाल रंग और बैगनी रंग, लाल रंग और बैगनी रंग। ठीक, तो इसका देखिए नो सब का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होते हैं। सभी का तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। 7 रंग जो है, कितने रंग प्राप्त हुआ टोटल? 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है, जो कि आप लोग को याद रहेगा। समझ लो, सबसे बीच का रंग कौन है? हरा। तो इसका ट्रिक है नो याद करने का, ही याद रखिएगा। बैंजानी हो पीनाला, बैंजानी, बैंजानी हो, बैंजानी इधर बोल देंगे आरो हो, पीनाला, पीनाला। ठीक, तो वैसे बैगनी नीचे से रखेंगे, वैसे बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बैंजानी हा पीनाला, बैंजानी हा पीनाला। ठीक, तो बीच का रंग क्या होते हैं? हरा। तो इसमें देखा जाए नो आप लोग पढ़े होंगे वेवलेंथ के बारे में। विचलन किसका होगा? किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। ठीक, तो इसमें पूछा जाए कि जब प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। तो ऐसा किस लिए होता है? तो तरंग दैर्घ्य के कारण। किसके कारण? तरंग दैर्घ्य के कारण, वेवलेंथ के कारण। किसके कारण? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है आप लोग को पता है? बता चुके हैं साउंड एंड वेव में। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। और जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है नो, उसका विचलन उतना ही कम होता है। समझ बात को। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है, उसका विचलन उतना ही क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य से याद रखिएगा नो कि तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं कि आप लोग को पता होगा नो, वेव गमन जब करता है ने, जब वेव क्या करते हैं? तरंग कंपन करता है। और तरंग को एक कंपन करने में जितने दूरी तय करती है, एक कंपन से तरंग कणों के एक माध्यम के कणों के एक कंपन से तरंग जितनी गति करती है उसी को क्या कहते हैं? जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं नो, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। पढ़ा चुके हैं साउंड चैप्टर में ही। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि किस रंगों का तरंग दैर्घ्य कितना, ये भी याद करना बहुत जरूरी है। समझ बात को। तो पहले ही ऊपर नीचे लिख रहे हैं ऊपर से, लेकिन याद रखिएगा कि लिखा जा रहा है नो नीचे से। ठीक, लिखने जैसे नीचे से पहला क्या है? बैगनी। पहला क्या है? बैगनी, बैगनी।
उसके बाद में सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य याद रखेंगे, ठीक। बैगनी, उसके बाद कौन रंग है? जामुनी, जामुनी। इसको उलट करके आप लोग देखिएगा, कैसे देखना है? उलट करके। उसके बाद कौन है? नीला। उसके बाद कौन है? हरा। उसके बाद कौन है? हरा। और आगे देखा जाए तो यहां पर लिखते हैं थोड़ा हरा, फिर कौन है? पीला। उसके बाद कौन है? आप लोग नीचे से लिख लीजिएगा इसके अनुसार, ठीक। और उसके बाद कौन है? नारंगी, नारंगी। और उसके बाद कौन है? लाल। उसके बाद कौन है? लाल। तो ये सभी रंग क्या अनु? ये सभी रंगों को देखना है। तो पहले देखा जाए कि बैगनी, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 400 से 440, 400 से 440 नैनोमीटर, नैनोमीटर। पूछा जाता है ना कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितने होता है, तो 400 से 440 नैनोमीटर। वेव लेंथ है नु तरंग दैर्घ्य, ठीक। वेव लेंथ मतलब उसकी दूरी कितना तय करती है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 400 से 440। फिर उसके बाद 440 से 440 से अगला याद रखिएगा 460। कितने? 440 से 460 नैनोमीटर, 440 से 460 नैनोमीटर। और फिर अगला पीला को देखा जाए 440 460 से 500, 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर बोलिए कहा? बैंजानी, वो गलत नोट में लिखा हुआ है ना, आप यहाँ देखिए जो बोल रहे हैं, ठीक। उसमें गलत लिखा हुआ है नोट में, जो अभी बता रहे हैं वो देखिए आप लोग, ठीक। 460 से 450 नैनोमीटर, ठीक। 460 से, उसमें देखिएगा एक रंग छूटा हुआ है, 7 रंग है उसमें, छूटने के कारण गड़बड़ हुआ है। बात समझ रहे हो? नहीं छूटा हुआ नहीं एक होके, तो इसीलिए उसमें छूटा और छूटे होने के कारण गड़बड़ हुआ है। तो 500 से हरा के अंदर 500 से 550, 500 से 550 नैनोमीटर। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 550 से 500 से 550 नैनोमीटर, ठीक। और ये 550 से 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। और नारंगी का 600 नैनोमीटर से 650, 650 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्घ्य होता है। और 650 से 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। तो सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य इस तरह से 400 से स्टार्ट करेंगे, कितना से? 400 से 440 करेंगे, 440 से 460 करेंगे, और 460 से 500। और 500 के बाद याद रखिएगा कि बढ़ाना है कितना? 50-50 बढ़ाते जाएंगे। कितना बढ़ाते जाएंगे? 50-50। तो किन रंगों की तरंग दैर्घ्य कितना है? तो यहाँ पर देखा जाए तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य पूछा जाए, वेव तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसका क्या होता है? सबसे अधिक तरंग लैम्डा क्या होते हैं? सबसे अधिक, पता नहीं पार हो रहा कैमरा से कि सबसे अधिक किसका तरंग दैर्घ्य है? और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? कम जो है कम तरंग दैर्घ्य इसे लिख देते हैं, किसका? बैगनी का। तो इस तरह से पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, समझ रहे हो? उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे अधिक विचलन किस रंग का था? बैगनी का। सबसे कम विचलन किस रंग का है? लाल का। और कर्म बार से पूछा जाता है, कर्म बार से सजाइए, समझ रहे हो? नहीं कभी इसका कर्म दे देगा, 4 गो कहा देगा कि निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। ऊपर वाला नीचे वाला तो आप लोग याद कर लिए, ऊपर नीचे वाला, लेकिन ऑप्शन में ऊपर नीचे वाला हटा करके आप बीच वाला देगा 4 गो। तो कर्म बार याद रखिएगा, क्रमबद्ध रूप से सभी रंगों का नाम याद रखिएगा, तभी आप सही जवाब दे पाएंगे। और नहीं तो लाल को बैगनी को हटा करके पूछेगा और बीच में डालेगा बाकी सब रंगों को, ठीक। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बोलते हैं। तो कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य? बोलिए। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जान चुके हैं, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जान चुके थे। बैगनी रंग का कितना? सबसे कम। और इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक। और इसे आध किस तरह से करना है? 400 से 40, फिर बढ़ाएंगे 60, कितना बढ़ाएंगे? 20 ही। 440 से 20 बढ़ाया गया, उसके बाद 600 से कितना बढ़ा दिया गया है? 40 बढ़ा दिएगा, 500 आ गया। अब 500 के बाद 50-50 बढ़ाते जाएंगे। और आज यदि इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो इसका तरंग दैर्घ्य, सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य आराम से आप याद कर सकते हैं।
समझ बात। और कुछ पहले सुन लीजिए तब उतारिएगा, ठीक। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ये चीज आप लोग कभी ये ना पूछ करके पूछ दिया जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, तो 10 पर पावर 9 मीटर। एग्जाम में ये सब ना पूछे की वजह यही पे इतना बार आ गया है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, तो 10 पर पावर 9 मीटर। 10 पर पावर 19 लिखा गया, -9 मीटर, ठीक, -9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर, ये भी बात याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 10 पर पावर 9 मीटर। इसे नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं। अब आगे देखिए, इसमें अस्थिति प्रकाश के वन विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश का होता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का, बैंगनी रंग का विचलन। लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होता है इसका, कम होता है, ठीक। और कम होने के कारण ही इससे का ये का हाल है, समझ रहे हो, कम होने के कारण ही इसका ये हाल, इसका विचलन ज्यादा हुआ है, समझ रहे बात को। और इसका देखिएगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, और विचलन सबसे कम भी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, आप लोग को बताया गया होगा साउंड चैप्टर में ही जब वेव पढ़ा रहे थे, तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है, एक नोट लिख लीजिएगा, इसे मिटा देने, ये सब उतार नोट कर लिए। और एक चीज और, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 9 मीटर बोल रही है जी, 10 पर पावर -9 मीटर। क्या, श्वेत प्रकाश। कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का। तो यहां पर देखिएगा, आप इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, तरंग दैर्घ्य अगर जो अधिक होता है, सुनिएगा, तरंग, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। तरंग दैर्घ्य अधिक, तरंग दैर्घ्य क्या हो, अधिक, तो आवृत्ति क्या होती है, रंगों की, सुनिएगा, इसे मिटा के इसको लिखते हैं। अगर जो जिस रंग का पूछा जाए, रंग कितने हैं, 7 रंगों में विभक्त होते हैं। जिसका तरंग दैर्घ्य होगा, तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, और उसकी आवृत्ति उल्टा होती है। आवृत्ति क्या होती है, कम। आवृत्ति क्या होती है, कम। समझ रहे, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, उसका आवृत्ति उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये वेव में भी पढ़ा है, ठीक। या फिर पूछा जाए कि तरंग दैर्घ्य अगर अधिक हो, तरंग दैर्घ्य क्या हो, अधिक हो, रंग का तरंग दैर्घ्य क्या हो, अधिक, तो उस रंग की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम। बात बुझ रहे नहीं, इतना समझ रहे हो कि नहीं बाबू, ठीक। तो यहां पर देखा जाए, ये बैंगनी रंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग दैर्घ्य अधिक, कम है, तो आवृत्ति इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। तो पहला बात है, इसमें देखिए क्वेश्चन 3 को अभी बनेगा यहाँ पर, कि विचलन सबसे अधिक बैंगनी का और सबसे कम विचलन लाल रंग का, बोल दीजिएगा इसे। फिर पूछा जाएगा किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम, बैंगनी का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, लाल का। फिर पूछाएगा सबसे अधिक आवृत्ति किसका, देखिए आवृत्ति सबसे अधिक है बैंगनी का, और सबसे कम आवृत्ति लाल का। यानी तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक, उसका आवृत्ति उतना ही कम होते हैं। बस समझ रहे हो नहीं, ये नोट लिख कर लीजिएगा आप लोग। अरे तरंग दैर्घ्य अधिक, तरंग दैर्घ्य अधिक नहीं, तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य क्या, कम, तो आवृत्ति अधिक, इसलिए मिस्टेक किया आप लोग। नहीं, आप सही है, ठीक। आप लोग देखिएगा यहाँ पर। अब आगे देखिए, एक बात सुनिएगा, एक अपवर्तनांक होता है, आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तनांक के बारे में। आप किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात में अपवर्तनांक की चाल और उस माध्यम में अपवर्तनांक की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। सुनिएगा, किसी माध्यम में प्रकाश अति निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अगर जो प्रकाश की चाल अधिक हो, प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा,
कम। जैसे देखते होंगे ना निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर जो चाल का मान अधिक रहेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो इसमें पूछा जाएगा नो कि अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होगा, तो बोलिए बैगनी का। किसका, क्योंकि इसका नो प्रकाश की चाल कम है, प्रकाश की चाल क्या है, कम, और कम से भाग देंगे तो ज्यादा मान्य आएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जिसका प्रकाश की चाल कम है, कम से भाग लगेगा तो उसका मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा कि नहीं। तो इसमें ये भी याद रखेंगे कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना, बैगनी रंग का अपवर्तनांक उच्च होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, उच्च, और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, निम्न होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, निम्न होता है। और एक ये 4 प्रश्न हो गया इनसे, ये भी जो बातें बोल रहे हैं सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक, जो बात बता रहे हैं। अगला फिर सुनिए ना, एक होता है परकिरणन, समझ बात को, परकिरणन, परकिरणन के बारे में आप लोग को आगे बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझिए कि जब किसी प्रकाश की किरणें धूल वायुमंडल के धूलकण पर पड़ता है, नहीं वायुमंडल के धूलकण, वायुमंडल में कई सारे धूलकण होते हैं नहीं, तो ये धूलकण प्रकाश की किरणों को चारों ओर समान रूप से विसरित करते हैं, इधर उधर फैलाने काम करते हैं। यही घटना कहलाता है क्या, प्रकाश का बन विक्षेपण। बस में अब आगे सुनिए, प्रकाश को ज्यादा फैलाने का काम कौन करेंगे, जिसका तरंग दैर्घ्य, सुनिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा नो, तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा, समझ रहे हो नहीं। तो तरंग दैर्घ्य जिसका कम होता है, प्रकीर्णन उसका उतना ही अधिक होता है। और लाल रंग का तरंग प्रकीर्णन क्या होगा, कम। आप लोग ये भी जानते होंगे कि सिग्नल में खतरे के प्रतीक के लेकर के किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग। क्यों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, और इससे बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा। तो ये बात समझ चुके हैं। तो रंग को लेकर के हम लोग प्रश्न जो आता है, रंग को लेकर के ये बात हम लोग पहले समझेंगे, ठीक। पहले इधर सुन लीजिए आप लोग, लाल रंग के बारे में देखा जाए कि लाल रंग क्या नाम, लाल रंग के बारे में पूछा जाए कि लाल रंग के तरंग दैर्घ्य के, पहले में इसका विचलन बोलिए, विचलन, विचलन क्या बोलिएगा, कम, विचलन क्या होगा, कम। तरंग दैर्घ्य बोलिए, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सर्वाधिक, सबसे अधिक, सबसे, ये सब अधिक, कम, सबसे कम, सबसे अधिक पढ़िएगा इसको, ठीक। उसके बाद जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, आवृत्ति उसका क्या होता है, सबसे कम। आवृत्ति भी क्या होगा, सबसे कम। जब सबसे अधिक है, ये क्या है, सबसे अधिक, तो सबसे, सबसे कम, ये भी क्या है, सबसे कम। समझ रहे बात को, ये लिख लीजिए। अब आगे सुनिएगा, अपवर्तनांक पूछा जाए, इसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पूछा जाए लाल रंग का, किस रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, निम्न होगा, क्या होगा, निम्न होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होंगे, निम्न, यानी क्या होंगे ना, कम। और ये वो परकीर्णन की बात किया जाए कि परकीर्णन लाल रंग की क्या होती है, लाल रंग की परकीर्णन क्या होती है, तो ये भी कम होते हैं, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम। क्या कितने बातें, एक बातें, 2 बातें, 3 बातें, 4 बातें और 5 बातें। और समझ बात को, और उसके बाद हम लोग जो 5 बातें यहां देखे हैं, तो एक बैगनी, इधर नोट कर लिए थे टोटल, इधर नोट कर लिए, इसी में बता सकते हम लोगों ने। अब आगे सुनिए, उसके बाद कलर कौन है, बैगनी, कौन है, बैगनी, बैगनी को समझिएगा, लाइन कट गया, चलिए फिर भी सुनिए बैगनी, ठीक। बैगनी, बैगनी रंग की बात किया जाए तो लाल की उल्टा होता है, इसे शॉर्ट में समझे क्या, लाल रंग के उल्टा, जितने भी पढ़े हम लोग, लाल रंग के एकदम अपोजिट, बात समझ रहे होंगे, उल्टा एकदम बोलने चल जाइए ना, कहीं लाइन कट गया है, समझ रहे बात को। इस चीज को देखिएगा, जो पूछा जाएगा लाल का विचलन, लाल का विचलन कम है, और इसका बैगनी का विचलन सबसे अधिक, और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। और आवृत्ति इसका कम है, तो इसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा। इसका तरंग दैर्घ्य निम्न है, तो उसका सॉरी, इसका आवर्तनांक निम्न है, तो बैगनी रंग का आवर्तनांक क्या होगा, कुछ होगा। और इसमें यह लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। बस समझ रहे, तो ये नोट कीजिए, इसी तरह से 5 को नोट कीजिएगा, पहले नोट कीजिए।